स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो हम लिखते हैं यहाँ। देखिए क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएबल साथ सेपरेट। आज तो दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है चेंज ऑफ वेरिएबल। देखिए जैसे क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए वेरिएबल आर सेपरेबल नहीं है। क्यों? इसमें x और y वेरिएबल दोनों एक दूसरे से प्लस हो रहे हैं और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल चेंज कर दें। मतलब कि x प्लस वाई है तो हम v ऐड करते हैं, कोई नया वेरिएबल नाम दे दें v या t जो भी चाहे, तो v लिख लिया हमने, इसकी जगह हम v लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका डिफरेंशियल करें। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x का डिफरेंशियल 1 होगा और dy अपॉन dx, y का डिफरेंशियल होगा और v का डिफरेंशियल dt अपॉन dx implies that dy upon dx is equal to हो जाएगा dv upon dx minus 1. These values put in equation 1 we get, देखिए वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा, जो टर्म आएगी हमारी ये v स्क्वायर हो जाएगा और dy अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx माइनस 1। अब आप देखेंगे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये v स्क्वायर हम इसके डिवाइड में ले जाए a स्क्वायर अपॉन v 1 हम इधर ले जाए dv अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम इसको वेरिएबल आ सकते हैं बना सकते हैं। कैसे? यहाँ दो वेरिएबल है v और x। क्वेश्चन था x और y, हमने चेंज कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया और वेरिएबल चेंज करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो वेरिएबल आर सेपरेबल की फॉर्म में बन गई। कैसे? ये पूरा टर्म v का है, हम इसको इधर ले आए, इधर लाने में आप जानते हो क्या होगा, ये जो टर्म है इधर रिवर्स होकर जाएगी और ये dv इज इक्वल टू देख सकते हैं dv की साइड में पूरा v का फंक्शन है और dx का कोई dx की साइड में x का फंक्शन है। ये x का फंक्शन है तो dx ओनली रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग दोनों साइड तो v स्क्वायर dx और प्लस c एक इंटीग्रल कांस्टेंट है जो आर्बिट्ररी होता है। तो ये तो इंटीग्रल हो जाएगा dx यानी 1 का इंटीग्रल x, इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी होगी, x होगी। हम इसका इंटीग्रल करें, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम, हम क्या करते हैं कि पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से। ऐसा करने के लिए डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड को कैसे करें, हम a स्क्वायर इसमें प्लस करते हैं, a स्क्वायर माइनस करते हैं। देखिए इंटीग्रल में हम क्या करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बना रहे हैं माइनस a स्क्वायर को हमने प्लस माइनस कर लिया और ये dv और इधर dx प्लस c।
तो देखिए इसको चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल की प्रॉपर फॉर्म हो गई। ये प्रॉपर फॉर्म नहीं थी, जो फंक्शन था प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो डिग्री है पावर है वो सेम हो, मतलब ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में तो यहाँ तो ये ग्रेटर नहीं है, इक्वल है। इसको हमें ग्रेटर बनाने के लिए देखिए ऊपर पावर v की नहीं है, नीचे 2 है, ये ग्रेटर होगी। अब हमें इंटीग्रेट करना है 1 का v के सापेक्ष v, और इसका a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स v अपॉन ए। आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले आ चाहिए होंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने यूज किया। इधर एक्स इधर से सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया, इसे ही कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स v अपॉन ए। अब ये सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमें b को बैक करना है जो हमने राइट किया था। तो v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए, एक्स प्लस सी, एक्स एक्स कैंसिल, वाई माइनस सी इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाए ए टेन इनवर्स, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें तो वाई माइनस सी अपॉन ए, ये नीचे आया टेन इनवर्स, टेन बन गया, एक्स प्लस वाई, और सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन। यहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड है, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, ठीक है। तो देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व cos x प्लस y dy इज इक्वल टू dx, ठीक है। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें यही दिख रहा है, तो x प्लस वाई को हम लेट करें, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, और हम इसको डिफरेंशिएट करें, है ना। डिफरेंशिएट, एक तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट, एक हम विदाउट रेस्पेक्ट केवल डिफरेंशिएटिंग करें। देखिए वो मेथड देखते हैं। x का डिफरेंशियल कितना होता है dx, y का dy और t का d। इसका मतलब हुआ dy की जगह हम लिख सकते हैं dt माइनस dx, ये दोनों वैल्यू, these values put in one इक्वेशन, ये हुआ cos t, ठीक है, और dt माइनस dx इज इक्वल टू dx, ठीक है। तो हम cos t हम वेरिएबल ऑफ सेपरेबल करना, चलो देखते हैं। cos t dt माइनस cos t dx, तो dx वाली टर्म हम एक साइड ले लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, और dx हम कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इधर ले लिया प्लस हो गया, तो dx कॉमन लिया तो यहाँ से तो 1 और यहाँ से cos t, ये cos t को इसके नीचे ही पहुँचा, क्योंकि अभी ये वेरिएबल ऑफ सेपरेबल 180, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग किया इसको इसके नीचे का, और ये आपका फॉर्म बन गया वेरिएबल आर सेपरेबल, वेरिएबल आर
सेपरेबिलिटी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो वेरिएबल सेपरेबिलिटी है। इसके लिए हम मतलब सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड cos t सी इंटीग्रल कांस्टेंट आर्बिट्रेरी। अब वही बात कि हम इसमें 1 प्लस कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं, ये देखिए ये वाली इक्वेशन हम लगा देंगे। देखिए आगे इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1 रहेगा, इंटीग्रल में यहाँ इंटीग्रल लगा देते हैं, ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं 1 माइनस 1/1 प्लस cos t इंटीग्रल dx प्लस c। अब 1 का इंटीग्रल हो जाएगा, इसको और चेंज करना है हमें वाई ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 1 प्लस cos t को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है cos t का 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये रह जाएगा। और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें इसको 1/2 sec स्क्वायर t बाई 2। देखिए अब हम जो भी हमारा इक्वेशन है इसमें जितनी भी टर्म है सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। देखिए 1 का इंटीग्रल t ठीक है, 1/2 sec स्क्वायर t का इंटीग्रल होगा tan स्क्वायर t बाई 2। चूंकि यहाँ t की जगह डिवाइड हुआ तो t बाई 2 का डिफरेंस यहाँ लिखना होगा और x इसका होगा x प्लस c। 1/2 कैंसिल, t माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c। वैल्यू बैक कर दो t की, जो हमने राइट की थी उसको फिर से वही x और y की टर्म में, तो x प्लस वाई माइनस टेन सॉरी सेक स्क्वायर का टेन होता है, स्क्वायर होता है ये हमें पता है। तो टेन ये x प्लस वाई और x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस x कैंसिल, y इज इक्वल टू c। ये टेन हम दूसरी साइड में है, जो सिंप्लीफिकेशन होगा इसका तो वो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है आपको और आप देख सकते हैं चेन को वेरिएबल में हम क्वेश्चन